हेलो बच्चों, ऑनलाइन किड्स अड्डा चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की इस क्लास में मैं आपको वो सभी चीज़ सिखाने वाला हूँ जिसके हेल्प से आप आसानी से इंग्लिश और हिंदी दोनों बिल्कुल बेसिक लेवल से और एडवांस लेवल तक पढ़ना, लिखना, बोलना सब कुछ सीख सकते हैं। कुछ भी सीखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? यदि आपको कुछ भी नहीं आता है, कहने का मतलब यदि आपको ABCD का ए भी नहीं आता है, या यदि आपको क ख ग का क भी नहीं आता है, यानी आप उतना पढ़े लिखे नहीं हैं और आप चाह रहे हैं कि अभी से इस वक्त से अच्छे से पढ़ना लिखना आ जाए, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको वो सभी चीज़ सिखाने वाला हूं जिसके हेल्प से आप आसानी से इंग्लिश और हिंदी सीख सकेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं और एक एक चीज़ों को बारीकी से सीखते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि लिखा है बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीखें। इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले लिखा है के से क, और यहाँ पे देखेंगे लिखा है ऑल इन वन, यानी यह केवल इतना ही नहीं है, वो सभी चीज़ बताएंगे जो अभी मैं आपको से चर्चा किया हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ कि यहाँ पे लिखा है कि दिल से कसम खाता हूँ कि अब हर कोई पढ़ेगा, तो ये 100% सही लिखा है। यह चैनल जो है नया है और इस चैनल पर आपको रेगुलर इंग्लिश और हिंदी का बिल्कुल फ्री में क्लासेज मिलेगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ABCD से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? ABCD से। तो हम पहले इसको एक बार पढ़ते हैं। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो ये था बड़ा ABCD। क्या था? बड़ा ABCD था जो A से लेकर Z है और इसकी संख्या 26 होता है। चलिए एक बार हम लोग छोटे ABCD को भी पढ़ते हैं, फिर केवल इतना ही नहीं, इसमें सीखेंगे हम लोग क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी आगे पढ़ने के लिए। देखिए यहाँ पे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो जैसे हम बड़ा ABCD को पढ़े हैं, सेम उसी तरीके से छोटा ABCD को भी पढ़ा जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अंतर इसमें क्या है? लिखावट में। बड़ा ABCD को हम लोग जैसे लिखते हैं वैसे छोटा ABCD को नहीं लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लेटर हैं कि बड़ा में और छोटा में दोनों में एक ही जैसे लिखा जाता है, केवल साइज का अंतर होता है। वो कौन कौन सा है? जैसे यहाँ पे C है, तो बड़ा और छोटा दोनों में C जो होता है एक ही जैसे होता है। C के बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे O है। क्या है? O। बड़ा और छोटा दोनों में O एक ही जैसे लिखा जाता है। O के बाद आप देखेंगे S है। क्या है? S है। तो S बड़ा और छोटा दोनों में एक ही जैसे लिखा जाता है। S के बाद देखेंगे यहाँ पे W है, X है और Z है। W X Z तीनों में एक ही जैसे लिखा जाता है, W X और Z। हालांकि भी एक ही जैसा आपको दिखेगा, लेकिन भी कहीं पे ऐसे भी, मतलब कि कर्सिव में तो अलग होता ही है, ऐसे भी कोई लिख देता है तो भी समझे कि एक ही जैसे लिखा जाता है। U एक जैसे नहीं लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसे लेटर हैं जो आपको कंफ्यूज करता है, उल्टा करके लिखा जाता है सेम उसी के जैसे। जैसे आप देख लीजिए, जैसे B का जस्ट उल्टा D होता है, ये कंफ्यूज करता है आपको। B के जस्ट उल्टा क्या होता है? D होता है।
पी का जस्ट उल्टा क्यू होता है, दोनों एक ही जैसा है लेकिन इसी को पलट देने से क्यू बन जाता है और पी क्यू साथ में लिखा जाता है पी क्यू, समझ रहे हैं। उसके बाद देखिए एन का उल्टा हो जाता है यू, एन ऐसे है और इसी को पलट दीजिएगा यहाँ पे तो यू हो गया, क्या हो गया, यू हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टोटल हम बताए हैं आपको कि 26 अक्षर होता है। कितना अक्षर होता है, 26 अक्षर। इसमें से 5 ववेल होता है। कितना ववेल होता है, 5 ठो ववेल होता है, ए ई आई ओ और यू। हाथ की उंगली पे इसको याद रखिएगा, कितना ववेल है, 5 ववेल है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये 5 है, कौन कौन, ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है ववेल लेटर है। और पूरे इंग्लिश जब भी आप इंग्लिश में कुछ भी पढ़ने लिखने जाएंगे वहाँ पे ये ववेल जो है अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। क्यों, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसमें एक ना एक ववेल ना हो। हाँ, कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसमें अगर ववेल नहीं है तो सेमी ववेल उसके जगह पे आता है। क्या आता है, सेमी ववेल, जिसको हम लोग सेमी ववेल बोलते हैं। सेमी ववेल होता है डब्लू और वाई। जैसे वर्ड लिखा जाता है क्राई, ड्राई, फ्राई, तो देखिए वाई है कि नहीं, लेकिन है जरूर। तो बिना ववेल का दुनिया का कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए ये 5 ववेल बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसका हम रूल भी बताएंगे आपको आगे, बहुत सारा क्लासेज आएगा इसके बाद। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में हम इसी जो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं ना, इसी चीज़ को पढ़ाने के लिए इसी कोर्स को लोग हजारों, 2000, 5000, 10,000 में बेच सकते हैं, बेच भी रहे हैं। लेकिन हम शुरू से प्रयास करते हैं कि आपसे पैसे नहीं ले, फ्री में आपको मदद करें, क्योंकि हमसे वैसे लोग जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं काम करते हैं या जिनको काफ़ी दिक्कतें हैं, शुरू में पढ़ाई नहीं की, अब उनको पढ़ना है, ठीक है ना, अब उनकी आवश्यकता है, तो वैसे लोगों की मदद करने के लिए हम यहाँ पे करते हैं। अब उसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट कौन कौन सा है, तो बी है, सी है, डी है, एफ है, जी, एच, जे, के, एल, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड, यानी ये 5 को छोड़कर जो बच गया ना वो हो गया कॉन्सोनेंट। अच्छा, इस कॉन्सोनेंट में से भी 2 जैसे अभी बताए हैं, डब्ल्यू और वाई, ये ववेल है, सेमी ववेल है, जिसे यहाँ पे बताया ये सेमी ववेल, ठीक है। इत्मीनान से क्लास को लास्ट तक देखिए, बड़ा मजा आएगा और सब कुछ आपको अभी इसी समय समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। और ये भी आपको सीखने के लिए मिलेगा कि आखिर कैसे हम लोग चीज़ों को पढ़ेंगे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद यहाँ पे है स्वर वर्ण, क्या है, स्वर वर्ण। और यहाँ पे टोटल देखेंगे आप व्यंजन वर्ण। तो एक बार ये जो व्यंजन वर्ण लिखा है इसको हम एक बार पढ़ते हैं, फिर इससे कैसे शब्द बनेंगे ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ और एन जी से अंग, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ और वाई एन से य, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध और एन से न, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ढ और एन से अड़, पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, डब्लू से व, एस एस से तलव्य श, एस एस से मूर्धन्य श, एस से दंत स, एच से ह, के एस एच से छ, टी आर से त्र और जे वाई एन या जे एन से ज्ञ। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, इसको याद कैसे करेंगे आप थोड़ा सा ये समझिएगा। तो याद करने के लिए एक चीज देखे होंगे, यहाँ से देख लीजिए, जैसे शुरू वाला में, शुरू वाला जो है
उसका अपना है, ठीक है। शुरू वाला क्या है, उसका अपना इंग्लिश है जो है, लेकिन उसके बाद वाला जस्ट बगल वाला में आप देखेंगे एक चीज कि बगल वाला में एच जुट गया है। क्या जुट गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बगल वाला में क्या जुट गया, एच जुट गया है। जैसे क का के है तो ख के इंग्लिश में एक एच जुट गया है, यानी के एच हो गया है। च का सी एच है तो इसी सी एच में यहाँ पे छ के लिए एक एच जुट गया है। त का टी है तो इसी टी में एक एच जुट गया है तो थ का हो गया है। ट का टी है तो इसी टी में फिर एक एच जुट गया है तो ठ का हो गया है। प का पी है, इसी पी में एक एच जुट गया है तो फ का पी एच हो गया है, ठीक ना। फिर वैसे ही देखेंगे यहाँ ग का जी है, ज का जे है, द का डी है, ड का डी है, ब का बी है। अब इसके बाद वाला जस्ट बगल वाला में जो यहाँ पे हुआ है ना वही होगा, यानी एच केवल जुट कर अगला अक्षर का इंग्लिश हो जाएगा। जैसे जी में एच जुट गया तो घ का हो गया, जे में एच जुट गया तो झ का हो गया, डी में एच जुट गया तो ध का हो गया, डी में फिर यहाँ पे एच जुट गया तो ढ का, क्योंकि टठड और तसद का इंग्लिश सेम होता है। यहाँ पे देखिए बी में एच जुट गया तो भ का हो गया, ठीक है। और लास्ट वाला का देख सकते हैं कि यहाँ पे अंग का एन जी है लेकिन एन भी होता है, य का वाई एन है लेकिन एन भी होता है, न का तो एन होता ही है और अण का एन होता ही है। तो कुल मिलाकर आप इसको बोल सकते हैं कि अंग का, य का और यहाँ पे अण का और न का, ये चारों का जो इंग्लिश है वो केवल और केवल एन याद किया जा सकता है और म का इंग्लिश जो है एम याद किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी ट्रिक है, बड़ा आसान तरीका है। अब सोच कर देखिए आप कि इसको ज़्यादा रटना नहीं पड़ेगा आपको। अगर पहले वाला याद है तो उसमें एच जोड़कर दूसरा का बना दीजिए इंग्लिश, तीसरे वाला का याद है तो उसमें एच जोड़कर चौथा का बना दीजिए, और लास्ट वाला ये चार का तो आपको एन याद रखना है और ये म का एम याद रखना है ना, आसान। अब याद रख करना पड़ेगा आपको यरलव का। इसमें भी जब इसको तोड़ मरोड़ कर सोचिएगा, समझिएगा। देखिए दो चीज होता है, एक होता है चीज़ों को समझना, चीज़ों को एक बार में सीख जाना, और एक होता है रटना भूलना। समझ रहे हैं? तो ऐसे रटिएगा भूल जाइएगा, लेकिन जो समझा रहे हैं अगर इसको समझ जाइएगा तो जिंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, और कहीं से भी पूछा जाएगा तो आसानी से बता दीजिएगा। तो देखिए यरलॉ में तो आप देख रहे हैं कि य का वाई है और र का आर है, तो इसी में छुपा है इसका इंग्लिश र आर ल एल। देखिए इसी में इसका इंग्लिश छुपा है एल ल। व का डब्लू तो होता ही है, भी होता है, ठीक है। अब देखिए तलब्य श का समझिएगा, यहाँ पे तलब्य श का और मूर्धन्य श का, ये दोनों का इंग्लिश एस एच होता है। अब ध्यान दीजिएगा तलब्य श और मूर्धन्य श के बाद क्या आता है, उसके बाद आता है दंत स और ह आता है। तो अब देखिए ये दोनों का इंग्लिश एस एच है। अब इसमें का एस निकाल कर यहाँ बैठा दीजिए और ये एच निकाल कर यहाँ बैठा दीजिए, तो देखिए स का एस और ह का एच हो गया कि नहीं। तो ऐसे करके याद कर सकते हैं कि नहीं, रटना नहीं पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से तो अब आपको स का भी याद, यानी 4 एक बार में याद हो गया जो आपको कठिन लगता है। बाकी 6 तरह ज्ञ रहा, तो ये संयुक्त अक्षर है। क्या है, यह संयुक्त अक्षर है। थोड़ा सा इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, फिर स्वर वर्ण पे बढ़ेंगे, फिर शब्दों को सीखेंगे। खूब आराम से एक एक चीज को जोड़ जोड़ कर हम लोग पढ़ना लिखना सीखेंगे, क्योंकि खाली रटना नहीं है, चीजों को समझना भी है। तो देखिए छ, त्र, य और ये श्र, ये 4 संयुक्त अक्षर हैं। कौन सी अक्षर हैं ये हैं संयुक्त अक्षर। तो छ संयुक्त का मतलब ये है कि 2 अक्षरों के मिलने से बना है। ये जो छ है ना, ये आधा क प्लस ये मूर्धन्य श के मिलने से बना है। ये जो त्र है ना, ये आधा त और र के मिलने से बना। बोल कर देखिए ना, त्र हम लोग बोलते हैं, यानी त और र बुला रहा है ना। ज्ञ, ये आधा ग और य के मिलने से बनता है। और ये जो स्र है ना, आधा तलब्य श और र के मिलने से बनता है। तो जब ये 2 अक्षरों के मिलने से बन रहा है, तो जिस जिस अक्षर से मिलकर ये बन रहा है उसी का इंग्लिश वर्ण लिखाएगा। तो देखिए तो यहाँ पे
क का इंग्लिश के और ये श का एस एच, तो के एस एच हो गया कि नहीं। और हम लोग जब यरल पढ़ते हैं तो उसमें भी देखिए यहाँ पे नीचे देखिएगा कि यहाँ पे छ का लिखा है कि नहीं, के एस एच लिखा है कि नहीं मेरे भाई, छ का के एस एच लिखा है ना। और तरह का टी आर, अज्ञा का जे वाई एन, तो इसको भी हम लोग समझते हैं, चले इसको भी जानते हैं हम लोग। तो देखिए, तो इसका तो हो गया के एस एच। तरह का देखिए त का टी और र का आर, तो टी आर हो गया तरह। ज्ञ का देखिए ग का जी और य का वाई, तो जी वाई हो गया। और स्र का देखिए श का एस एच और र का आर, तो स्र का एस एच आर हो गया। तो इसको भी नहीं रटना पड़ेगा, ये भी समझने वाला चीज़ है। तो मुझे लगता है सबसे आसान तो आपको यरल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि एक बार हम लोग देखते हैं, हम लोग जैसे अभी सीखे हैं कि य र ल व तालव्य श मूर्धन्य श दंत स, हाँ इतना तक अभी हम लोग देखे हैं। तो य का हम लोग वाई देखे, र का आर देखे और ल का एल, र आर ल एल, और व का हम भी और डब्लू दोनों बताए हैं। क्या बताए हैं? भी बताए हैं और साथ में आपका ये डब्लू भी बताए हैं, दोनों बताए हैं। अब तालव्य श और मूर्धन्य श का दोनों का हम क्या बताएं? एस एच तालव्य श मूर्धन्य श का। और फिर हम बोले हैं कि दोनों को तोड़ दीजिए, यानी एस को यहाँ कर दीजिए और एच को यहाँ कर दीजिए, तो स और ह का हो जाएगा। और फिर उसके बाद संयुक्त का बताए हैं, जैसे छ है, थ्र है, ज्ञ है और यहाँ पे श्र है, इसका हम बताए हैं। तो छ का हम अभी बताए कि क और श से बना है, तो के एस एच। त्र का बताए हैं त और र से बना है, तो टी आर। ज्ञ का बताए हैं ग और य से बना है, तो जी वाई। और श्र का बताए हैं कि श और र से बना है, तो एस एच आर। अब देखिए यहाँ पे ये जो ज्ञ है ना, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होता है। बहुत जगह मिल जाता है कि आधा ज और य से बना है, तो ज का इंग्लिश जे और य का एन लिख दिया जाता है। बहुत जगह मिल जाता है कि ज का जे और य का वाई एन, तो वाई एन लिखिए या एन लिखिए, क्योंकि हम जब आपको चशज सिखा रहे थे तो वहाँ पे एक चीज़ हम बताए हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मेरे प्यारे दोस्त, कि आप जो हैं यहाँ पे बताए थे कि य का आप एन भी याद रख सकते हैं, तो इसीलिए एन भी लिखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर आप पूरे व्यंजन वर्ण को सीख गए। अब इससे शब्द कैसे बनेगा उसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब व्यंजन वर्ण के हेल्प से कोई भी हिंदी का अगर शब्द बनता है और फिर उसका हम लोग इंग्लिश पे जब ध्यान देते हैं तो वहाँ पे समझ में आता है। जैसे मान लीजिए कि अगर यहाँ पे लिखा है क ल, ऐसे कल, तो ये दो अक्षरों के मिलने से बना है, क और ल के। तो क का इंग्लिश के और ल का एल लिख देंगे, तो कल का इंग्लिश हो गया? नहीं हुआ। अब इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगा इसके रूल को। जैसे हम लोग इंग्लिश में बिना ववेल का नहीं लिखते हैं ना, वैसे हिंदी में भी ववेल यानी स्वर का यूज पड़ता है। किसका? स्वर का यूज पड़ता है, यानी इसमें स्वर वर्ण है क ल में। तो क्या स्वर है? तो क में अ स्वर है और अ का इंग्लिश ए होता है, तो हम लोग यहाँ ए जोड़ेंगे। क्या करेंगे? ए जोड़ेंगे। लेकिन ल में भी स्वर है, लेकिन बाद में नहीं जोड़ेंगे। बहुत सारे चीज़ें होता है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा है न ग र, ऐसे, तो न का इंग्लिश एन, ग का इंग्लिश जी और र का आर है, तो क्या एन जी आर यहाँ से एन जी आर लिख देंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब आवश्यकता पड़ेगा आपका स्वर वर्ण का, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है स्वर वर्ण और इसका इंग्लिश और इसका मात्रा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है। अब दो तरीका होता है इंग्लिश सीखने का, या तो आप डायरेक्ट इस मात्रा के और इंग्लिश का यूज करके डायरेक्ट आप किसी भी हिंदी या इंग्लिश को आप कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे भाषा में, लेकिन अगर आप चाहें तो 12 खड़ी फिर याद करके भी कर सकते हैं। एक बार हम लोग यहाँ से थोड़ा सा स्वर वर्ण को देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्वर वर्ण का देख लीजिए एक बार, ये अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अन और अह।
अब इसका मात्रा भी आप देखते चलिए, मात्रा भी एक बार देखेंगे। इसका अ का मात्रा खाली है, आ के मात्रा एक आकार है, छोटी ई का इस तरीका से है, बड़ी ई का ऐसे है, छोटा ऊ का ऐसे है और बड़ा ऊ का ऐसे है। ए की मात्रा में एक एकले है, ऐ की मात्रा में दो एकले है, ओ की मात्रा में एक आकार के ऊपर एकले है, औ की मात्रा में एक आकार के ऊपर दो एकले है, अन की मात्रा में एक बिंदी है और अह की मात्रा में दो ठो बिंदी है जो आगे है। अब हम लोग जो हिंदी में 12 खड़ी बनाते हैं ना, इसी के हेल्प से बनता है। कोई भी अक्षर ले लीजिए, मान लीजिए कि हम क ही लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख दिए क। अब इस क में अ की मात्रा आ गया, क्या आ गया? अ की मात्रा आ गया। क बोलकर देखिए क। अब इसी क में हम ये आकार को जोड़ेंगे तो आ की मात्रा जुट गया। किसका मात्रा? आ की। अब इसी क में हम इस छोटी की मात्रा को ऐसे जोड़ सकते हैं, इसी क में हम इस बड़ी की मात्रा को जोड़ सकते हैं, इसी क में हम इस छोटा ऊ की मात्रा या नीचवा जो देखिए गोलका नहीं है, गोलका के जगह पर कोई अक्षर आएगा, लेकिन जो मात्रा जुटेगा यही जुटेगा। फिर क में ये वाला मात्रा यानी बड़ा ऊ की मात्रा हम जोड़ दिए। इसी क में हम एक ठो ऐसे एकले जोड़ दिए यानी एक ही मात्रा हो गया। इसी क में हम ऐसे दो ठो जोड़ दिए यानी ऐ की मात्रा हो गया। इसी क में हम ऐसे कर दिए यानी ओ की मात्रा हो गया। इसी क में हम ऐसे कर दिए यानी औ की मात्रा हो गया। इसी क के ऊपर ऐसे बिंदी दे दिए तो अन की मात्रा हो गया, और इसी क के आगे दो ठो बिंदी दे दिए तो अह की मात्रा हो गया। अब ये बन गया आपका 12 खड़ी हिंदी में। के से क, सॉरी, क, का, की, कु, कू, के, कै, को, कौ, कन और क, ये 12 खड़ी हिंदी में बन गया। अब हम लोग इसका इंग्लिश लिख सकते हैं आसानी से। कैसे? देखिए, क का इंग्लिश यहाँ पे हम पेन का कलर जो है मेरे प्यारे दोस्त हम ले लेते हैं दूसरा। क का इंग्लिश के होता है और का इंग्लिश के ए, की का के आई, बड़ी की का के डबल ई, ये कू का के यू और बड़ा कू का के डबल ओ। वैसे ही ये के का के ई, कै का के ए आई, को का के ओ, कौ का के ए यू, कन का के ए एन और कह का के ए एच। इस तरीके से हम लोग इसका इंग्लिश भी लिख सकते हैं। हम लोग चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे ये सभी चीज़ें एक जगह पे है, और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा इत्मीनान से चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। सब कुछ एक जगह है और यहाँ से हम लोग जोड़कर कनेक्ट करके अब हम लोग इंग्लिश का थोड़ा सा एडवांस लेवल जानते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान देंगे, ये स्वर वर्ण, ये उसका इंग्लिश और ये इसका मात्रा। तो इस मात्रा को किसी भी व्यंजन वर्ण के ऊपर लगाकर हम उसका 12 खड़ी बना सकते हैं, जैसे कि अभी हम लोग देखे हैं। फिर इस इंग्लिश का यूज करके उस 12 खड़ी के अक्षर के साथ इंग्लिश का यूज करके हम लोग उसका इंग्लिश बना सकते हैं। अब ये दोनों तरीका किस लिए है? तो ये दोनों तरीका है आपके इंग्लिश को हिंदी में लिखने के लिए और हिंदी को इंग्लिश में लिखने के लिए। जैसे आप ही का नाम, मान लीजिए कि आपका नाम है राघव, जो भी है ना, मान लीजिए राघव, तो र का इंग्लिश तो आप आर सीख लिए हैं यहाँ से, लेकिन ये जो आकार लगा है फिर ये आपके दिमाग में आएगा कि रा, तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि डबल ए से आ होता है, और यहाँ पे हिंदी में भी ये वाला आकार लगा है, मात्रा लगा है, तो आप यहाँ पे डबल ए लगा देंगे। घ का इंग्लिश जी एच लिखेंगे और देखेंगे कि घ में अ की मात्रा है जो कि यहाँ पे हम बताए हैं, तो इंग्लिश ए होता है, तो ए, और वह का भी या डब्ल्यू लिख दिए। फिर आपके दिमाग में आएगा कि सर हम बहुत जगह राघव का इंग्लिश आर ए जी एच ए भी ऐसे देखे हैं, या डब्ल्यू जो भी है इस तरीके से देखे हैं, तो आप यहाँ डबल ए क्यों लगा दिए? थोड़ा सा आप याद करेंगे कि अभी हम आपको 12 खड़ी जब सिखाए थे तो वहाँ पे क का इंग्लिश के बताए थे और का इंग्लिश के ए बताए थे। हम वहाँ पे कर सकते थे कि के ए से क और के डबल ए से का, लेकिन नहीं किए। क्यों नहीं किए? कि इसका भी थोड़ा सा चीज़ें समझना पड़ेगा। देखिए जितना बारीकी से, जितना बेसिक लेवल से हम सिखा रहे हैं,
शायद आपको कहीं नहीं मिले, और मेरे द्वारा ही पढ़ाया हुआ मेरे ही चैनल पे मिल सकता है, क्योंकि हम शुरू से प्रयास करते हैं कि जो चीज़ भी पढ़ाएं पूरे मेहनत से दिलो जान से पढ़ाएं, कि जो दोस्त अपना कीमती समय दे रहे हैं उनको उससे फ़ायदा हो। बहुत सारे दोस्त शुरुआत में ही वीडियो क्लिक करके भाग जाते हैं। उनसे हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेरा जो भी वीडियो कभी भी लाइव में आगे पढ़ने के लिए क्लिक कीजिएगा किसी भी चैनल पर, तो उसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। शुरू में उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे चीज़ें क्लियर होते जाती हैं, समझ में आते जाता है। यह 100% मैं आपको बोल सकता हूँ। देखिए यहाँ पे तो देखेंगे कि अ का ए है और आ का डबल ए है। अगर हम, अच्छा ये अच्छा दिख रहा है कि ये अच्छा दिख रहा है, अगर इस तरीका से लिखा जाए तो जहाँ जहाँ बड़ा अक्षर का मात्रा लगा है, बड़ा स्वर वर्ण का, जैसे बड़ी ऊ का है, बड़ी ई का है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोगों को वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो शॉर्टकट में ऐसे हो सकता है कि हम लोग आ का इंग्लिश ए लिख लें, बड़ी ई का इंग्लिश हम लोग आई भी यूज कर लेते हैं, और बड़ा ऊ का इंग्लिश हम लोग यू भी यूज कर लेते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि छोटा वाला का यूज कर सकते हैं। यानी आ का तो ए है, ये अ का अ वाला का इंग्लिश है, ये छोटी ई का इंग्लिश है, और ये छोटा ऊ का है। लेकिन हम लोग बड़ा के लिए भी यूज कर लेते हैं। इस पर मैं स्पेशल क्लासेज कराऊंगा आगे, बहुत अच्छे से वहाँ पे समझ में आएगा। बहुत सारे शब्दों के साथ में आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा यूज कर सकते हैं, इतना ही समझिए केवल। फिर आगे इसका हम कंसेप्ट सिखाएंगे। आपको 12 खड़ी भी हम लिखना यहाँ पे सिखा दिए हैं, किस तरीका से आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में 12 खड़ी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो मेन यही है। क्या क्या है कि आपको जो है ए से लेकर, आपको मेरे भाई ए से लेकर और जेड तक आपको 100% आना चाहिए। इसमें भी वोवेल और कॉन्सोनेंट का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको के से क यानी कह ग ज्ञ तक आपको इंग्लिश और हिंदी में आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको स्वर वर्ण मात्रा और उसके इंग्लिश का ज्ञान होना चाहिए, जो कि हम बताए हैं। अगर इतना सीख जाते हैं तो फिर 12 खड़ी का भी नॉलेज आपको होना चाहिए, जो कि इस क्लास में हम बताए हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद शब्दों का हिंदी में हो तो इंग्लिश में, और इंग्लिश में हो तो हिंदी में आपको करना आना चाहिए। अगर इतना आ गया बेसिक चीज़ें, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है कि रफ्तार में आगे बढ़ने के लिए। जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ, एक बार आप बताइएगा कमेंट में ज़रूर कि क्लास कैसा लगा। और इस पर मैं स्पेशल फिर से एक एक अलग अलग छटका कर अलग अलग करके मैं क्लासेज आपके लिए करा दूंगा बहुत बेहतर तरीक़े से। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और सब कुछ आपको मिलेगा, विश्वास रखिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।